आज मैं जो आपसे बात करना शुरू करने वाला हूँ, एक्चुअली एक लगभग कम से कम 4 हफ्ते हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण है। हम सब मसीह में विश्वास करके, उस पर भरोसा करके अपने जीवन में हमारी इस जर्नी को आरंभ कर चुके हैं। जर्नी मतलब ये पूरा जीवन हमारा यात्रा है परमेश्वर के साथ में, और हम सबको बढ़ने की, बदलने की आवश्यकता है। इस सब के बीच में हम एक बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में जिस जगह पे हम हैं आज वर्तमान में परमेश्वर के साथ, उस जगह पर हम लोग जानते हैं कि अभी तक हमने वह सब कुछ पाया नहीं है जो हमें पाना चाहिए। जैसे कि पौलुस कहता है फिलिपियों 3 में, ऐसा नहीं कि मैं पा चुका। हम सब जानते हैं इस बात को कि हम अभी तक उस जगह प्रभु के साथ में पहुंचे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। हम हमारे जीवन में इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमने सुनी इस समय, लेकिन हम जानते हैं कि जिन बातों का प्रभाव हमें दिखना चाहिए वैसा हमें अभी तक दिखता नहीं है। जो चीज़ें जैसी घटना चाहिए वैसी अभी तक घटती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब के अंदर उस बात की अभिलाषा है कि परमेश्वर हमें और चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है कोई ऐसा कि बस हम जहाँ पे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि मेरे हृदय में मैं इस बात को जानता हूँ अच्छी तरह से कि अभी तक हमने वो देखा नहीं है। मालूम है, हम लोगों ने अभी तक इवन पुराने नियम में जो हो रहा था वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। नए नियम की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि नए समय की महिमा पुराने समय की महिमा से अधिक होगी। और इसलिए आपके हृदय में, मेरे हृदय में ये होना चाहिए कि हे परमेश्वर, हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर में विजय चाहिए। कि परमेश्वर जो तू कहता है वैसा हमें हमारी आंखों से होते हुए दिखलाई देना चाहिए। कि जब हम किसी बात को कहते हैं, घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वैसी चीज़ें होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूं, और आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। पहला क्षेत्र जो मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इसे समझे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सा है लेकिन परमेश्वर के वचनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसे कहते हैं हमारी थिंकिंग। हमारी थिंकिंग, ये पहला विषय है। क्या चीज़? थिंकिंग मतलब हमारे सोच, हमारे विचार। मुझे पता नहीं था, वो गीत मेरे हृदय में आया और मैं गाने लगा, और जब आखिरी में जब मैं पहुंचा तब मुझे रियलाइज हो कि कहाँ गया है। सोचों को छू, है ना? होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना डिवाइन वो मूवमेंट था, क्योंकि मेरे हृदय में सिर्फ गीत उठा, लेकिन वो कहाँ फिनिश हो रहा है वहाँ पर आज मेरे हृदय में परमेश्वर ने इस वचन को डाल रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी सोचें, हमारी सोच, हम क्या विचार करते हैं, क्योंकि हमें से हर एक, चाहे आप जानबूझ करके या बगैर जानबूझ करके, लेकिन आप लगातार सोचते रहते हैं। करेक्ट? और सोचना मतलब हम कोई हमारे पास में जानकारी आती है उससे लेते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। कोई चीज़ हमने देखी उससे लेते हैं, हम उसके बारे में विचार करते हैं। पास्ट में हमारे जो हो गया वो हमारी याद में आता है, उसके बारे में हम विचार करते हैं। भविष्य में हम कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। दुनिया भर की चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती हैं, लेकिन हम इसे कभी भी आत्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं समझते, क्योंकि नॉर्मल लगता है कि थिंकिंग मतलब नॉर्मल चीज़ है, लेकिन थिंकिंग नॉर्मल नहीं है। थिंकिंग जो है वह परमेश्वर की ओर से ठहराया गया एक तरीका है जो उसने मनुष्यों को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थिंकिंग जो है वह मनुष्य करता है, सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपकी थिंकिंग जो है वह एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, और आपके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण यह चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि आपकी थिंकिंग को परमेश्वर चाहता है कि हम उसे लें और परमेश्वर के हाथों में सौंप करके अपने थिंकिंग को, अपने विचारों को, अपनी सोचों को हम रखें, क्योंकि वहां से हमारे जीवन के ऊपर में बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से बहुत से लोग, हमने विश्वास कर लिया, हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारी सोच को हम बदलने के लिए काम नहीं कर रहे। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे, स्वर्ग से यूं ही बरसा दे, स्वर्ग से यूं ही कर दे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारी सोच बदले। क्यों बाइबल कहती है वर्कआउट योर ओन सैल्वेशन विद मच फियर एंड ट्रम्बलिंग, कि तुम्हारे उद्धार के कार्य को पूरा करते चले जाओ। उद्धार यदि हो गया है तो उद्धार का कौन सा कार्य बच गया जो वो कहता है कि हम पूरा करते चले जाएं। उद्धार पाने के बाद में आपकी प्रगति परमेश्वर की बातों में निर्भर करती कुछ क्षेत्रों में, और थिंकिंग जो है उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। जरा चलिए मेरे साथ में रोमन्स की किताब में पहला अध्याय 21वां वचन, रोमन्स 1:21, रोमी का रासपत्र 1:21। और यहां लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। Their thinking became futile। व्यर्थ विचार करने लगे। मराठी में क्या लिखा हुआ है? कल्पनानी शून्यवत झाले, है ना। वो कहता है यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। कहने का मतलब है जो मनुष्य की सोच है, वह सोच जो है व्यर्थ हो गई, वेस्ट, फ्यूटाइल थिंकिंग, व्यर्थ विचार। आपकी थिंकिंग जो है परमेश्वर ने आदि में ऐसी बनाई नहीं थी, पाप के चलते मनुष्य के जो सोच विचार की क्षमता है वो ऐसी हो गई, और हम उन दिशाओं में सोचने लगे, उन बारे में हम विचार करने लगे जो हमें नहीं करना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का प्रभाव सिर्फ इतना नहीं था कि मनुष्य सिर्फ शरीर से मर जाएगा, उसके जीवन के हर क्षेत्र के अंदर में उस पाप का प्रभाव था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों में मैं आपको बतलाता हूं कि ये क्या होता है और कैसे होता है, और उससे हम बाहर कैसे निकले उसके बारे में भी। जरा मेरे साथ में परमेश्वर के वचनों में चलिए, उत्पत्ति की किताब में, और उसका हम लोग 20वें अध्याय में चलें। उसका 11 वचन निकालिए। बीस और उसका 11। इब्राहिम ने कहा, मैंने सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। आपने पढ़ा है ये घटना? कितने लोगों को मालूम है? कोई ऐसा है जैसे नहीं मालूम कि क्या लिखा हुआ है, क्या बैकग्राउंड है? आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ? मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है राजा है वहाँ का, अबीमेलेक उसका नाम है। वहाँ पे जाने के पहले अब्राहम बोलता है अपनी पत्नी को कि तू बड़ी सुंदर है, उसको लगा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, लेकिन बोलता है कि तेरे कारण लोग मुझे मार डालेंगे। एक काम करना, कोई पूछेगा तो बोलना कि मैं तेरा भाई हूँ। और राजा के पास खबर पहुंची कि बहुत सुंदर सी स्त्री तुम्हारे राज्य में आई है। राजा ने उसको बुलवा लिया, अपने राजमहल में रख लिया, क्योंकि वो उसके साथ में शादी करना चाहता था। बाद में परमेश्वर ने कुछ किया, और यहाँ तक किया कि वो राजा के यहाँ पे सबकी कोंखें बंद कर दी गई। तो राजा बोला ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने बोला इसलिए क्योंकि तूने उसकी पत्नी ले ली है। तो उसने बोला क्या उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि मेरी बहन है? और क्या उस लड़की ने नहीं कहा था कि मेरा भाई है? राजा ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि यू आर एज गुड एज डेड बिकॉज ऑफ दैट मैन्स वाइफ, है ना, ऐसा लिखा हुआ परमेश्वर के वचनों में। फिर राजा ने बुलाया अब्राहम को कि बोला वो तो एक्चुअली तेरी पत्नी है, तूने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? तो उसने कहा
मैंने सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे, मुझे मार देंगे, मेरी पत्नी को ले लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि बोल देना। क्या किया? मैंने सोचा, मैंने सोचा, मैंने सोचा, मैंने सोचा। आपके समझ में आया कितनी डेंजरस चीज है? मैंने सोचा। अब्राहम से ज्यादा परमेश्वर का भय मानने वाला एक गैर विश्वासी व्यक्ति अबीमेलेक वहां मौजूद था, और उस राज्य में परमेश्वर का भय मानने वाले लोग भी मौजूद थे। और उन लोगों के हृदय में यहां तक की भावना था कि यदि कोई कह दे कि उसकी पत्नी है तो उसके आसपास भी ना जाएंगे, उसका आदर करेंगे कि वो किसी और की पत्नी है, उस पर कुदृष्टि नहीं डालेंगे। लेकिन अब्राहम ने सोचा, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा हो जाएगा कि ये लोग मुझे मार देंगे। और अचानक से अब्राहम के अंदर में सारा भय आ गया कि मेरा प्राण जा सकता है। कैसे आया? क्योंकि मैंने सोचा, मैंने सोचा कि ये लोग मुझे मार देंगे और मुझे मारने के बाद मेरी पत्नी को ले लेंगे, जबकि वो लेने को सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन अब्राहम ने सोचा। आपके समझ में आया कितना डेंजरस वो चीज है? सोचा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी सोच के अधीनता में यदि आप हो जाएं तो आप पता नहीं कितनी चीजों के गुलाम हो जाते हैं संसार में। वास्तविकता नहीं है वो, आपके आसपास घट भी नहीं रहा है वो, उसका आपके ऊपर कोई अधिकार भी नहीं है, लेकिन चूंकि आप सोचते हैं कि ऐसा है, अचानक से आपके जीवन का अनुभव उस रंग में रंग जाता है जिस विषय में आपके विचार चल रहे हैं। सामने कुछ और है लेकिन आपका देखने का तरीका कुछ और है, सामने कुछ और है लेकिन आपकी सोच की वजह से आप उन सारी भावनाओं को महसूस करेंगे जो आपको महसूस करनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो वास्तविकता है ही नहीं। आपको लगता है अब्राहम के मन में भय था या नहीं था? मालूम है वही अब्राहम है जो अपने बेटे को परमेश्वर की आज्ञा को मानकर के उस पर्वत के ऊपर ले गया कि मैं बलिदान चढ़ा दूंगा। वही अब्राहम है जो अपने माता पिता का घर छोड़ करके उस अनजान देश में जाने को निकल गया था और सब कुछ पीछे छोड़े आया था, वो देखने को भी तैयार नहीं था। एक समय परमेश्वर के सामने ऐसा समर्पण था, लेकिन सिर्फ सोच के चलते। वह परमेश्वर जो तुझे तेरे बाप दादाओं के देश से निकाल ले आया, क्या तेरी पत्नी की रक्षा ना करेगा? क्या तेरी रक्षा ना करेगा? लेकिन मैंने सोचा, लेकिन मैंने सोचा। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे आपसे जरा जाइए यशायाह की किताब में 55 अध्याय निकालिए, 55, आइज़ाया 55 वचन 8 और 9। बस रुकिए, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर रहा है और वो कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है और ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है कि मैं अपने लोगों में खामी पाता हूं और वह खामी ये है कि वो वैसा नहीं सोचते जैसा मैं सोचता हूं। जैसे विचार मेरे हैं वैसे उनके विचार नहीं। इनफैक्ट अगले वचन में लिखा हुआ कि जैसे आसमान पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। आपके समझ में आ रहा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर के विचारों को अपने विचार नहीं बनाया। हमने अभी तक उस जगह पर पहुंचे नहीं जहां पे पूरी तरह से उसके विचार हमारे बन चुके हैं, और इसलिए हम हमारे जीवन में उन बातों को अनुभव करते हैं जो कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि हम अनुभव करें भी। थिंकिंग मालूम है, हम हमारी थिंकिंग के शिकार हैं, विक्टिम्स हैं, हमारी गलत सोचों के, हमारे गलत विचारों के। बहुत डेंजरस ये चीज है। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, समझिए इस बात को, क्योंकि आपकी थिंकिंग इतनी पावरफुल क्षेत्र है जो परमेश्वर ने बनाया है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। मैं 2 एग्जांपल आपको वचनों से देता हूं। पहला, अदन की वाटिका में मनुष्य परमेश्वर के साथ था, करेक्ट या सुनो, हाँ या ना?
परमेश्वर उनके साथ चलता फिरता उठता बैठता सब बातों में संगति करता था। यह सुनो, अदन की वाटिका में मनुष्य के लिए हर आवश्यकता की वस्तु पहले से मौजूद थी। यस और नो? तो एक सिद्ध मनुष्य, कौन सा मनुष्य? सिद्ध मनुष्य, परफेक्ट। आदम ने पाप नहीं किया था तब तक, हवा ने फल नहीं खाया था, ना अपने हस्बैंड को दिया था। सिद्ध मनुष्य, सिद्ध वातावरण में जीवते परमेश्वर के साथ चलने फिरने उठने बैठने वाला, और उसकी जरूरत की हर चीज उसके मांगने से पहले मौजूद। मालूम उस जगह क्या बोलते हैं हमारी भाषा में? स्वर्ग। क्या बोलते हैं? नहीं है स्वर्ग, जहां परमेश्वर की उपस्थिति में हम हमेशा रहेंगे और हमारी कोई आवश्यकता ना होगी, हम भी सिद्ध होंगे, परमेश्वर भी सिद्ध है, उसको हम देखेंगे, वो हमको देखेगा। वो स्थान सिद्ध स्वर्ग है या नहीं? लेकिन सिर्फ विचार हवा के, आदम और हवा के विचार, क्योंकि शैतान ने उनके मन में डाल दिया और वो सोचने लगे उन चीजों को। मालूम है, सिद्ध जगह जहां सब कुछ की भरपूरी थी, वहीं पे उन्हें असंतुष्टि होने लगी। पता है आपको? ऐसा नहीं था कि कोई चीज की कमी हो गई। ऐसा नहीं कि आदम ने पिज्जा मांग ली और पिज्जा नहीं था आदम की वाटिका में, तो परेशान था कि मुझे खाने को क्या मिलेगा। सब कुछ मौजूद था, लेकिन सब कुछ मौजूद होने के बावजूद जिस तरह से आदम और हवा सोचने लगे, या पहले हवा सोचने लगी कि मुझसे कुछ रख दिया गया है, मेरे पास कुछ है नहीं, परमेश्वर ने मेरे से दूर रखा है, वो नहीं चाहता कि मैं इसको खाऊं, नहीं तो मैं ऐसा हो जाऊंगी, मैं वैसा हो जाऊंगी, और सोच के चलते मालूम है जहां पे संतुष्टि, धन्यवाद और आराधना के, हे परमेश्वर तू मुझे किस अद्भुत जगह पर ले आया है, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे कहां बनाया है, मेरे को किसी चीज की घटी नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, उसकी जीवन की वास्तविकता थी। और बाय द वे उस भजन संहिता 23 में से अगर आप वादियों को निकाल दें, अंधकार को निकाल दें, वो उसकी वास्तविकता थी, क्योंकि वहां पे कोई कम, उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनकी सोच के चलते सब कुछ पाए हुए जगह में असंतुष्ट हो गई कि मुझे कुछ और चाहिए। मालूम है कहां से शुरू हुआ? थिंकिंग। कहां से शुरू हुआ? विचार। विचार इतना पावरफुल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। यीशु मसीह 12 साल का था। कितने साल का? और बाइबल कहती मुझ तरफ से कि यूसुफ, मरियम और सब लोग जो हैं यरूशलेम साल में हर बार जाते थे, एक बार आराधना करने के लिए फसह के पर्व में, इस बार भी गए थे, लौट के आ रहे थे। आपकी बाइबल में लिखा हुआ पहला अध्याय में लूका के, मुझे लगता है 44-45 के आसपास में होगा, वहां पे लिखा हुआ है कि जब वे लौट के आ रहे थे तो उस जमाने में मालूम है लोग कैसे जाते थे? मालूम है बैलगाड़ी। कभी जतरा देखा है आपने? जतरा पता है आपको? जतरा क्या होता है? कितने लोगों को मालूम है जतरा? मेरे को याद है पुराने जमाने का, मेरा पुराने जमाने का, हाँ, बैलगाड़ियां जाती थी। मालूम है उस जमाने में वो लोग कैसे जाते थे जतरा के सामान? गाड़ियों के पीछे गाड़ियां, गाड़ियों के पीछे गाड़ियां, सब परिवार के लोग जा रहे हैं, और कोई बैलगाड़ी के साथ में चल रहा है, कोई जानवरों के साथ में चल रहा है, कोई गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, बच्चे किसी के यहाँ की गाड़ी में खेल रहे हैं तो कभी उस गाड़ी में खेल रहे हैं। तो लौट के जब जा रहे थे, बाइबल कहती है मुझ तरह से 3 दिन के बाद माँ बाप को समझ में आया कि यीशु मसीह नहीं है पास में। पढ़ा है आपने बाइबल में आपकी? 3 दिन के बाद उनको लगा अरे यीशु कहाँ है, अपन यांना पाहिले का, है ना, ऐड लगती है ना, अपन यांना पाहिले का। अचानक से उनको समझ में आया कि यीशु मसीह नहीं है साथ में। आप में से कितने कभी बच्चा खोया है किसी का मेले वेले में, इधर उधर कॉमन मीटिंग में? मालूम मैंने अनाउंसमेंट किया था, बच्चे कुछ खो गए थे, पीली शर्ट वाला और लाल टी शर्ट वाला है, किसी को मिलेगा तो यहाँ लेके आना, कुछ मालूम। माँ बाप इमेजिन कीजिए, बच्चा उनके पास नहीं है, कितने दिन से नहीं है? 3 दिन से, लेकिन वे लोग शांति से गाना गाते हुए घर जा रहे हैं। आपको पता है अब मैं क्यों कह रहा हूं मालूम आपको? क्योंकि जब तक उनके पास ये खबर नहीं आई तो उन्होंने सोचना नहीं शुरू किया था कि यीशु कहाँ गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसको, कहीं को ले तो नहीं गया उसको, किसी ने किडनैप तो कर लिया नहीं उसको, कहीं उसको खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो किधर है हमारे बीच में नहीं, कहीं कुछ जानवरों ने तो नहीं पकड़ लिया उसको। मालूम है ये दुनिया भर का फियर आने लगा। कब मालूम है? जब उनके विचार वहां गए। जब तक विचार नहीं गए थे तब तक चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो जाए, उनके मन के अंदर में पूर्ण शांति, उनके मन के अंदर में
पूर्ण। एक तरफ जब दुर्घटना घट चुकी है, 3 दिन से बच्चा नहीं है लेकिन विचार नहीं गए, तो पूर्ण शांति। एक तरफ आप सिद्ध अवस्था में अदन की वाटिका में हैं लेकिन विचार गलत दिशा में चले गए, वहां पे भी असंतुष्टि। आपके समझ में आ रहा है कितना डेंजरस है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी थिंकिंग, आपकी थिंकिंग, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, वो कहता है मेरी गति तुम्हारी गति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए परमेश्वर के वचनों में और बातों को हम देखेंगे, काफी सारी चीजें जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तीन आपके जीवन में विचारों के स्रोत या सोर्सेज हो सकते हैं। 3 कौन से? 3 आपके समझ में आया? पावर थिंकिंग का पावर समझ में आया, जो हमने परमेश्वर के वचनों से भी देखा है। क्योंकि अब्राहम, आप सोच के देखिए, अब्राहम का हृदय ऐसा घबराहट और डर से भर गया होगा उस समय जब उसने सोचा कि अरे मेरी वाइफ को लोग ले लेंगे, जबकि वास्तविकता वो है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपके विचार इतने पावरफुल हैं, आपके जीवन में आपकी रियलिटी को पूरी तरह से कलरफुल कर सकते हैं। 3 सोर्सेस आपके विचारों के हो सकते हैं। पहला सोर्स मालूम है कौन सा है? आप खुद, मनुष्य का सोर्स, ह्यूमन थॉट्स, मनुष्य के विचार। कौन से विचार? मनुष्य के विचार। दूसरे हो सकता है, मालूम है, मनुष्य के विचार मतलब आप नेचुरल सोचोगे, अपना खाना पीना, उठना बैठना, ताम झाम, नौकरी पेशा, हमारा अनुभव, दूसरों का अनुभव, ये जो चलता रहता है, ये सब हमारे विचार हैं। दूसरा सोर्स हो सकता है शैतान। दूसरा सोर्स मालूम है कौन सा हो सकता है आपके विचारों का? शैतान। आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर में परमेश्वर के वचनों में। लेकिन 2 उदाहरण मैं आपको फिर से अभी हाल ही देता हूं। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है अनन्यास सफीरा। पता है आपको अनन्यास? हेलो, कितने लोग जानते हैं अनन्यास और सफीरा? है ना, दोनों मियाँ बीवी। दिल में इच्छा थी कि परमेश्वर की आराधना करेंगे अपना सब कुछ न्यौछावर करके, इसलिए गांव में जो जमीन थी बेच दी और पैसा लेके आए कि अपन परमेश्वर के भवन में दे देंगे। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, और सोचेंगे तो बेच नहीं सकते। उन्होंने सोचा और उन्होंने बेचा। आप सोचिए इनके हृदय कितने साफ थे। फिर जब पैसा लेके आ रहे थे तो कुछ फुसफुसाया और कुछ विचार शैतान ने मन के अंदर में डाल दिए। 5:3 प्लेटो की किताब में लिखा हुआ है, पीटर बोलता है हाउ सेटन सो फिल्ड योर हार्ट, कि तुमने परमेश्वर को परखा, तुमने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। पढ़ के देखिए आप। मालूम है विचार कहां से आया? ब्राइट आइडिया कि थोड़े से पैसे निकाल लेते, कहाँ मालूम पड़ेगा। अपन 50 लाख दे रहे थे, 1 लाख निकाले, किसको मालूम कि 39 लाख में जमीन बिकी। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूं? तो उसने थोड़ा पैसा निकाल लिया और ले जाके गद्दे के नीचे रख दिया। मालूम है किसने आइडिया दिया? ये पहला क्रॉनिकल्स के 21वें अध्याय में पहला वचन में लिखा। मालूम है दाऊद परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जो चलता था, बाइबल कहती है कि शैतान ने उसके मन में डाला कि तेरे पास, तेरे आर्मी में जितने लोग युद्ध लड़ने वाले सैनिक हैं उनकी गिनती कर ले। पुराने नियम के अनुसार में वो अलाउड नहीं था, क्योंकि मनुष्य को लगे मेरे पास तो 1 लाख सोल्जर हैं, सीना फूल जाएगा ना कि परमेश्वर हम तो कुछ भी कर लेंगे, 1 लाख लड़ने वाले लोग हैं। और परमेश्वर हमेशा चाहता था कि लोगों का भरोसा, राजाओं का भरोसा परमेश्वर पर हो, जो उन्हें विजय देता है। प्रेज द लॉर्ड। युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन विजय यहोवा की ओर से है। गिनती करके मेरे पास 1 लाख लड़ने वाले लोग हैं, 50,000 घुड़सवार हैं और 30,000 तीर चलाने वाले हैं, उसकी संख्या की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ वहां पे, पढ़ के देखिए, 1 क्रॉनिकल्स 21वां अध्याय 1 वचन, 1 क्रॉनिकल्स पहला इतिहास 21:1।
और शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती। नंतर सैतानाने इस्रायला विरुद्ध उठून इस्रायलची गणती करायला दाविदाला प्रवत्त केले. प्रवत्त केले म्हणजे माहिती तुम्हाला प्रवत्त केले? उकसाया, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले. और उसने बोला, अपने सेनापति को बोला कि बोला आप पढ़िएगा बाद में. उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, पर उसने बोला नहीं मैं बोल रहा हूँ करो, राजा की हुक्म मानना ही पड़ेगा. उन्होंने किया और उसके बाद में वहाँ पे बड़ा विपत्ति आई. एनीवे वो दूसरा चीज़ है. लेकिन मालूम है आइडियाज, थॉट्स, उसका सोर्स आप खुद हो सकते हैं या दूसरा शैतान हो सकता है. तीसरा मालूम है कौन होता है? परमेश्वर. तीसरा कौन होता है? परमेश्वर जो आपके अंदर में विचारों को डालता है. आप में से कितने लोग जानते हैं परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को आपने जहाँ कहीं भी सुना और समझा है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने कम से कम 1 या 2 बार आपसे बातचीत की है? हेलो, मालूम है कहाँ सुना आपने परमेश्वर की आवाज़ को? आपके अच्छा बाहर से आवाज़ आया? आप में से कुछ लोग आया होगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो. लेकिन मालूम है अधिकतर समय आपके पास वो विचार आए, नहीं आए कि मैं ऐसा करती हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए. मालूम है वो विचार मालूम है कौन देता है? परमेश्वर. 3 सोर्सेस हैं आपके विचारों के. 3 जगह से आ सकते हैं. मनुष्य की ओर से, आपके खुद की ओर से, शैतान की ओर से या परमेश्वर की ओर से. और जैसा उसका सोता होगा वैसा उसका फल भी होगा. याद रखिए, जैसा उसका सोता होगा वैसा ही उसका आपको परिणाम भी मिलेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. जरा जाइए 2 कुरिन्थियों में 10वां अध्याय निकालिए. 10 and verses 5, 10 और उसका 5वां वचन. रुकिए सिस्टर. परमेश्वर का वचन कहता है यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है. और ये विषय कहता है मुझसे और आपसे कि हमें चाहिए कि हम कुछ करें, हमें चाहिए कि हम कुछ कार्य को करें. प्रेज़ द लॉर्ड. वो कहता है कि हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी. वी टेक एवरी, अंग्रेजी में लिखा हो, वी टेक एवरी थॉट कैप्टिव टू द ओबीडियंस ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. है ना? क्या करते हैं हम लोग? कैप्टिव. कितने लोगों को पता है कैप्टिव? कौन जानता है कैप्टिव? कोई समझता है कैप्टिव क्या होता है? कैप्टिव बंदी बनाना, है ना? किसको बनाते हैं बंदी? आदमी सवेरे उठा, बढ़िया तैयार हुआ, ब्रश करके, परफ्यूम लगा के, बढ़िया ड्रेस पहना, ऑफिस का बैग उठाया, ऑफिस को जा रहा है, पुलिस आके पकड़ लेती है उसको. किसको आप बंदी बनाते हैं? क्रिमिनल्स को. किसको बनाते हो आप? किसको बनाते हो आप? क्रिमिनल्स को. मालूम है सेना लड़ रही है, वहाँ पे दूसरे विरोधी देश के साथ में युद्ध चल रहा है, और उसका कोई बंदा अंदर आ गया, उसको क्या करते हो आप? कैप्टिव बनाते हो. उसको क्या बनाते हो आप? उसको कैदी बना लेते हो. पता है आपको? आप कैदी उन्हें बनाते हो जो आप जानते हैं कि आपके विरोधी हैं. आप जानते हैं कि उनके हृदय में आपका नुकसान पहुंचाना उनका मकसद है. आप जानते हो कि वो अगर उनको खुला छोड़ दिए तो वो क्या करेंगे. इसीलिए हर तरह के क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, शत्रु लोगों को पकड़ करके जेल में बंद, उसको कहते हैं कैप्टिव बनाना, उसे कहते हैं बंदी बनाना, उसे कहते हैं कैद में ले लेना. और परमेश्वर का वचन कहता है कि विचारों को कैद में कर लो. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विचारों को, वही भाषा है, कैद में
ले लो। कहने का मतलब है कि आपके वे विचार जो परमेश्वर के सोते से नहीं आते, डेंजरस हैं और आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि वैसा आपका जीवन होवे, इसलिए वो चाहता है कि तुम अभी उन्हें कैद में ले लो। प्रेज द लॉर्ड। आपके अनसबमिटेड, अनसरेंडर्ड जो थॉट्स हैं, याद रखिए वो क्रिमिनल्स हैं। अगर आप उन्हें अपने हृदय में, अपने दिमाग में जगह देंगे तो आप आगे चल करके उसके परिणाम को देखेंगे। इसलिए जरूरी है कि मालूम है, भाव आपकी इच्छा नहीं हो तो भी, आप में से कितने लोगों को लगता है कौन सा क्रिमिनल बोलता है पुलिस आए आपको ढूंढ रहा था, हथकड़ी लगा दो ना, ऐसा करता है वो। अरे वो झगड़ा करता है, लेकिन पुलिस वाला फिर भी ओवर पावर करके उसको जबरदस्ती हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा के डाल, पता है ना आपको ऐसा होता है। परमेश्वर, मालूम है, परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे विचारों को लें और उन्हें कैद कर लें। जहाँ कहीं भी विचार परमेश्वर की पहचान के खिलाफ में उठते हैं, परमेश्वर की बातों के खिलाफ में उठते हैं, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध आते हैं, उन सब बातों को लेकर के आप कैद में कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो 3 सोते जहां से आपको विचार आते हैं, करेक्ट है ना? कौन से? मनुष्य, शैतान, परमेश्वर। और हमें अपने विचारों को कैद में रखना है पूरी तरह से। यदि प्रभु की पहचान के खिलाफ में कुछ भी उठता है, उसे लेकर के कैद कर लीजिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब समझिए किस बारे में, आपके विचारों के बारे में बात हो रही है। हमें से हर एक को चाहिए कि पहली चीज हम हमारे अपने, मैं आपको कुछ एरियाज बता रहा हूं, मालूम है, आप अपने खुद के बारे में सही सोचें। पहला क्षेत्र जिसके बारे में सोचने की आपको सही आवश्यकता है, किसके बारे में? किसके बारे में? किसके बारे में? अपने खुद के बारे में, अपने बारे में सही सोचें। आपके विचार अपने खुद के बारे में परमेश्वर के वचन के साथ में मेल खाने वाले होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम में से बहुत से लोगों ने अपने ख्यालों को एकदम खुला छोड़ रखा है, खुला छोड़ रखा है। मालूम है, मैं पढ़ रहा था और आपको अचरज होगा, जो लोग जो रिसर्च करते हैं इस बारे में, वो कहते हैं कि एक मनुष्य ऑन एन एवरेज, ध्यान से सुनिए, ऑन एन एवरेज एक मनुष्य, साधारण मनुष्य दिन भर में 70 से 80 हजार थॉट्स सोचता है। कितने? हेलो, कितने? 70 से 80 हजार। ये रिसर्च है। और उसमें से 75 से 80% नेगेटिव होते हैं। आपको समझ में आ रहा है पाप का प्रभाव क्या है? उसमें से 75 to 80% नेगेटिव होते हैं। मेरे से नहीं होगा। सोचा है कभी आपने? हेलो, हाथ ऊपर कीजिएगा सोचा है तो। अरे ऐसा करो ना। हाँ, ओके। मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे को बल नहीं है, मेरे को बुद्धि नहीं है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरे पास अभिषेक नहीं है, मेरे को वचन पता नहीं है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, परमेश्वर मुझसे शायद खफा रहेगा। सोचा है? हेलो, ये किस कैटेगरी में आना चाहिए? ये कैटेगरी में आना चाहिए या खुला छोड़ने वाली चीज है? आपके समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूं? ये विचार कौन सी कैटेगरी के, इनको लेकर के हमें कैद में लेना चाहिए या खुला छोड़ देना चाहिए? क्योंकि याद रखिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, पता है वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, मराठी में क्या वर्ड बेटा? स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, दुर्ग ना ब्रदर, दुर्ग ना? हाँ, दुर्ग। आपको समझता दुर्ग क्या होता है? मतलब कुछ विचार
समझिए इस बात को। कुछ कुछ विचार ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं जिसके चारों तरफ हमने मालूम है पूरा कैसल बनाया, पूरा किला बनाया है कि उस जगह तक, उस मेन विचार तक पहुंचने के लिए बहुत सारी अड़चनें हैं। हमने इतना स्ट्रांग उस बारे में सोच लिया है, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे से नहीं होगा। और अब कोई कितना भी समझाए, कोई कितना भी बोले, हमने कंक्लूड कर लिया हमसे नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है? आप में से बहुत से लोग कई जगहों पे प्रार्थना करने से लिए रुक गए हैं। आपने इसीलिए किसी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं की क्योंकि आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि मेरी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। हेलो, समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूं? आपकी सोच, अपने खुद के बारे में सही सोचिए। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, आप विचार कीजिएगा, परमेश्वर का कलाम मुझसे आपसे कहता है, गिदयोन बैठा ऐसा चक्की चला रहा था, आटा पीस रहा था। पढ़ा है आपने परमेश्वर के वचनों में? क्या लिखा है बताइए? बहुत से लोगों के सर हिले। क्या लिखा हुआ है? गिदयोन चक्की में पीस रहा था, बार्ली आटा बना रहा था रखने के लिए घर में, क्योंकि मिडनाइट्स जो है आकर के अटैक करते थे। परमेश्वर एक दूत वहां पे आके खड़ा हो गया। क्या कहा उसने? हाँ बोलिए बोलिए। हे शूरवीर सूरमा, ओ माइटी वेलर। वो कह रहा है, हे बलशाली योद्धा। और इधर भाई साहब गिदयोन डरे दुबक के बैठे हुए हैं। मालूम है कहाँ बैठा हुआ था? आप पढ़ के देखिए, वाइन प्रेस में था, जहाँ पे अंगूरों के ऐसे पैर से कुचलते हैं ना, जो ऐसा दीवार बना के ऐसा हौद बनाया हुआ रहता है, उसके अंदर बैठ के चक्की में पीछे फटाफट इससे पहले कोई आ जाए, भर लो अपना और निकल लो यहाँ से। डरा हुआ आदमी। परमेश्वर कैसे देखता है? शूरवीर, बलशाली, शक्तिशाली। आदमी कैसे देखता है अपने आप को? कैफा, अपना कैफा, पतरस। यीशु मसीह की बड़ी बात कर दी। क्या बोला? अरे तू चट्टान है जिस पर अपन भी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक कभी। तू पतरस है, तू चट्टान है। अरे भाई साहब ऐसे हिले हुए हैं, आपको पता है। लेकिन एक अमेजिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जरा चलिए मेरे साथ में यूहन्ना के सुसमाचार में। पहला अध्याय निकालिए, 47 से 39, 47 से 39, 47 से 49। इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के पेड़ तले बैठा था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, परमेश्वर का भक्त है, तू इस्राएल का महाराजा है। बस रुकिए। पढ़ा आपने ना? यहाँ पे मालूम क्या लिखा नतनएल के बारे में? नतनएल क्या लिखा मालूम है? यीशु मसीह ने उसको आते हुए अपने पास देखा और मालूम है क्या कहा? ये सच्चा इजरायली है। प्रेज़ द लॉर्ड, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जरा सा भी कपट नहीं। और नतनएल ने मालूम है क्या बोला? मालूम है क्या कहा? आप मुझे कैसे जानते हो? यही तो मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नतनएल नहीं बोला, प्रभु मैं तो लाचार सा, मैं तो कमजोर सा, मैं तो यहाँ का, मैं तो वहाँ का, मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ, अरे मेरे से बड़े बड़े लोग हैं आगे आगे, देखो उनको। उसने बोला, आप मुझे कैसे जानते हो? मैं यही हूँ। कहने का मतलब यीशु मसीह की राय नतनएल के बारे में जो थी, वही राय नतनएल की अपने बारे में थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हेल्दी थिंकिंग इसको बोलते हैं, अपने बारे में सही सोचना इसे कहते हैं। जो प्रभु आपके बारे में सोचता है वही आप अपने बारे में सोचें। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो बड़ी गड़बड़ी में हम पड़ जाएंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किलों में हम पड़ जाएंगे, नहीं तो हम बड़ी परेशानियों में हम पड़ जाएंगे।
अपने बारे में सही विचार, आपको किसी और के विचार की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है उसे समझिए। यिर्मयाह की किताब में पहले अध्याय में 5वां वचन लिखा हुआ है। मालूम बाइबल कहती है मुझसे आपसे, यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है। आपने पढ़ा वहाँ क्या लिखा? प्रभु मैं तो छोटा बच्चा हूँ। पढ़ के देखिए क्या कहता है वो, प्रभु मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं थोड़ी ना भविष्यवक्ता हूँ, मेरे से मेरी अपने बस की बात नहीं है प्रभु। मालूम परमेश्वर ने क्या, मत कह कि मैं बच्चा हूँ। पढ़ के देखिए वहाँ लिखा है, डू नॉट से दैट आई एम अ चाइल्ड। तुझे वहां जाना होगा जहां मैं तुझे भेजता हूं, तुझे वो बोलना होगा जो मैं तुझे कहता हूं कि तुझे बोलना है। डू नॉट से आई एम अ चाइल्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आया? परमेश्वर को लोगों की थिंकिंग को करेक्ट करने की आवश्यकता होती है इससे पहले कि वह उसके लिए उपयोगी पात्र बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारी सोच बदले ताकि हम उसके बाद और भी ज्यादा परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनने पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो बदलाव आए। परमेश्वर चाहता है कि हम चेंज हो, हमारी सोच बदले। और प्रिय, हम में से बहुत से लोग मालूम हमारे विषय में ऐसी ऐसी रायों को लेकर के बैठे हैं जिसके हम विक्टिम हो चुके हैं। आपके पुराने अनुभव की वजह से आपका आज वर्तमान की आपकी सोच खराब हो चुकी है। और चूंकि कुछ आपसे हुआ नहीं कल, तो आपको लगता कि आपसे आज नहीं होगा। किसने कहा? अरे मूसा ने पहले नहीं निकाल पाए इजरायलियों को, मार के किसी का कत्ल करके भाग गए, लेकिन 40 साल के बाद लौट के आए, किया ना वो काम, नहीं हुआ। पतरस ने 3 बार उसका इनकार कर दिया, तो क्या मैं तो प्रभु को इनकार कर दिया, अभी तो मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो प्रेरित बनने के लायक नहीं हूं। लेकिन खड़ा हुआ ना, पेंतकोस्त के दिन प्रचार किया उसने, 3000 लोग विश्वास में आए। तो क्यों हमारे पुराने अनुभवों की वजह से हमारी अपनी सोच, अपने बारे में अपनी राय, अपने विचार बदल जाते हैं? उनसे ऊपर उठिए, अपने बारे में वह सोचिए जो परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि आप में से हर एक को उसने अभिषेक किया है, आपने उसकी सामर्थ्य को पाया है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। नहीं पढ़ा हमने? प्रेज द लॉर्ड। हम में से हर एक, ये मत सोचिए अरे मेरे परमेश्वर मेरे से प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर है, परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर निवास करता है, उसका आत्मा आपके अंदर बसता है, रहता है, आता जाता नहीं है। दाऊद के समान, शाऊल के समान, गिदोन के समान, सैमसन के समान आपके अंदर रहता है। लेकिन हमारी सोच में वो है ही नहीं, हमारे विचारों में वो है ही नहीं, और हम लोग फंसे पड़े हुए। मालूम है, आपकी अगर सोच रॉन्ग है तो दिशा भी रॉन्ग हो जाएगी। सावधान रहिए। जो चीज़ें हैं नहीं चारों तरफ, उनका प्रभाव आपके ऊपर होने लगेगा। मैंने आपसे कहा अभी हाल ही में एग्जाम्पल, माँ बाप का मिसिंग चाइल्ड, जब तक उसके बारे में सोचा नहीं था सुकून से थे, और आदमी जो सिद्ध अवस्था में अदन की वाटिका में था वो भी असंतुष्ट हो गया कि मेरे से परमेश्वर ने कुछ छिपा रखा है। आपकी सोच, आपकी सोच, आपकी सोच, आपके विचार अपने बारे में हेल्दी होना चाहिए। और हेल्दी मतलब जो परमेश्वर कहता है वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज क्विकली, समय मैं सोचा था कि खत्म कर दूंगा, कोशिश करता हूं। दूसरी चीज, आपके विचार परमेश्वर के बारे में सही होना चाहिए। आपके विचार किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में सही होना चाहिए। हम में से बहुत से लोगों के विचार परमेश्वर के बारे में रॉन्ग हैं। सच बता रहा हूं मैं, आप सोच के देखिए। आप में से कितने लोगों ने विचार किया कम से कम एक आध बार कि परमेश्वर मेरे से गुस्सा है इसीलिए मेरे जीवन में ये तकलीफ आ गई? एटलीस्ट एक बार कभी विचार किया ऐसा? परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा, किसी और की सुनेगा। मेरे अंदर कुछ कमी होगी, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। परमेश्वर मेरे लिए नहीं करेगा, किसी और के लिए करेगा। परमेश्वर उसके साथ में ज्यादा नजदीकी से मेरे साथ में नहीं है। परमेश्वर किसी बात से नाराज चल रहा होगा मेरे साथ में। एक जमाना था हम लोग 7 साल 7.5 और ये सब चलता था,
ऐसा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कुछ लोगों के समझ में आया जो मैंने कहा? हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, हमारा परमेश्वर आपके साथ में सदैव प्रसन्न है। उसने आपके चेहरे को अपनी हथेली में खोद रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इतना प्यार करता है। परमेश्वर की सामर्थ घट नहीं गई। हेलो, परमेश्वर की सामर्थ 2000 साल हो गए, प्रभु थोड़ा और बुजुर्ग हो गया होगा, अभी उससे नहीं होगा। परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर कल और आज और सदा सर्वदा एक सा है, वो बदलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है एंड द इंक्रीज ऑफ हिज गवर्नमेंट शैल बी नो एंड। मालूम है, उसके राज्य की बढ़ती का कोई अंत ना होगा, ऐसा लिखा है बाइबल में। ये नहीं कि राज्य का अंत, उसके राज्य की बढ़ती का अंत ना होगा। मतलब उसके राज्य की या उसकी सामर्थ्य की जो ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ की स्टॉपेज नहीं है, राज्य की नहीं, राज्य के ग्रोथ की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में सही सोचिए। तीसरी चीज, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजों को आपसे कहना चाहता हूं और समय मुझे लगता है 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। करेक्ट ना? थोड़ी देर और। तीसरी चीज मालूम है, दूसरों के बारे में सही सोचें। बड़ा डेंजरस एरिया मसीह लोगों के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, अपने आसपास जो प्रभु के लोग हैं, आपके आसपास में जो प्रभु के लोग नहीं भी हैं, उनके बारे में सही राय रखिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है, मतलब परमेश्वर का वचन क्या कहता है उनके बारे में? जिससे आप नफरत करते हैं, जिसको आप पसंद नहीं करते, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है मालूम है? कि वो भी परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह भी परमेश्वर की समानता और स्वरूप में निर्माण किया गया है। परमेश्वर के वचनों में एक सिद्धांत है, मालूम है? वो सिद्धांत है आदर का। यदि आप करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यदि आप किसी को निम्न दृष्टि से देखेंगे तो आपके जीवन में उन ब्लेसिंग से आप वंचित रह जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हैं। सिद्धांत है परमेश्वर के वचनों का। कभी किसी ने दिन हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक अमेजिंग प्रिंसिपल है परमेश्वर के कलाम में। बाइबल कहती है कि इफ यू ऑनर अ प्रॉफिट यू विल नॉट लूज अ प्रॉफिट्स रिवॉर्ड। पढ़ के देखिएगा। कोई भविष्यवक्ता यदि है, तुम उसका आदर करते हो तो कहते हो तुम भविष्यवक्ता का जो रिवॉर्ड है, जो प्रतिफल है, वो तुम पाओगे जरूर। मतलब ऐसे कनेक्ट करता है किसी को ऑनर करना कि उसकी ब्लेसिंग में से आपको मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, हमारे आसपास, मालूम है, उनके विषय में हम सही विचार रखें जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में उनके लिए हों। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी 2 चीज़ें क्विकली मैं रन करता हूँ उसमें। मालूम है, संसार के बारे में सही सोचिए। परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ कि आप इस संसार में हैं, लेकिन आप इस संसार के परमानेंट निवासी नहीं हो कि यहाँ की चीज़ों में आप मगन हो जाओ, मस्त हो जाओ, डूब जाओ। ये आपको डुबा देगा। बाइबल कहती है यह संसार और इसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह संसार और इसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, लेकिन वह मनुष्य जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा वह सदा सर्वदा बना रहेगा। इसलिए इसके ऊपर निर्भर मत होइए, इसमें लिप्त मत होइए, इसमें डूब मत जाइए, क्योंकि ये आपको डुबा देगा पूरी तरह से। संसार के विषय बाइबल कहती है कि यह वर्ल्ड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज पासिंग अवे। बाइबल ये कहती है मुझसे आपसे संसार के विषय में। परमेश्वर रिन्यू करेगा चीजों को, क्योंकि ये ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। इस संसार के विषय में आपकी सोच प्रॉपर हो कि ये टेम्पररी चीजें हैं और यहाँ पे मैं अपना मन लगा करके और इसमें घुस करके कभी भी तृप्ति को प्राप्त नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और 5वां चीज बड़ी क्विकली, मालूम है, शैतान के बारे में आपकी सोच सही हो। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि आपका फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड नहीं है, आपका शत्रु है वो।
बाइबल में सिर्फ एक शत्रु को माफ करने को परमेश्वर ने नहीं कहा है, मालूम है कौन सा? शैतान। उसने कभी नहीं कहा कि इसको माफ करना, वो आपका एनिमी है। और बाइबल कहती है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शत्रु को तुम्हारे पांव के नीचे को चलवा देगा, शैतान को। शैतान के विषय में आपकी राय वो हो, आपके विचार वो हो जो परमेश्वर का वचन कहता है। उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कभी मत कीजिए। प्रेशर के चलते, प्रलोभन के चलते, दोस्तों के चलते, यारों के चलते, संगति के चलते कभी उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि वो आपको, उसके जीवन का मकसद एक है, मालूम है क्या है? वो आपको मार डालना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है। मालूम है क्या नाम है उसका? जोआब ना, जोआब। कितने लोगों को पता है जोआब? अब्नेर युद्ध हुआ था, याद है आपको? वो उसको तंबू में लेके गया जैसे कि उससे बात करने वाला होगा, और उसकी दाढ़ी को उसने ऐसा लिया जैसे गले लगाने वाला, और उसके हाथ में खंजर था, उसने निकाल के उसको भोंक दिया। और बाइबल कहती है उसको दोबारा निकालना भी नहीं पड़ा, अतड़ियाँ बाहर आ गई, वो वहीं गिर करके मर गया। तब दाऊद ने अपने हाथ साफ किए, उसने बोला कि इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मरते मरते उसने सुलेमान को बोला कि देख उसका सर जो है वो वाइट हेयर के साथ में वो कब्र में ना जाए, तो तेरे पास बुद्धि है, देख लेना कैसा करना है। क्योंकि शांति के समय में उसने लहू बहाया। आप पढ़ के देखिएगा, पूरा एपिसोड है। एनीवे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो भले ही गले लगाने वाला था, तंबू में ले जाने वाला था, लेकिन हृदय मालूम क्या था? कि खंजर भोंक दूं, खत्म कर दूं। शत्रु ऐसा है, थोड़े समय का प्लेजर जो वह हवा को दे रहा था ना कि अरे परमेश्वर ने तेरे से फल इसलिए रोक रखा, तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। अरे कुछ नहीं रोक रखा परमेश्वर ने। शैतान आपका विरोधी है और उसके दिल में आपके लिए सिवाय डिस्ट्रक्शन के और कुछ नहीं है। उसके साथ चलने से सिवाय डिस्ट्रक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा। आपकी थिंकिंग ये पांचों एरिया में बहुत क्लियर होनी चाहिए। अपने आप के बारे में, परमेश्वर के बारे में, दूसरों के बारे में और शैतान के बारे में, संसार के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। विचार, मालूम है आपके विचार। आपको क्विकली कुछ चीजों कह रहा हूं, खत्म नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं 2 घंटे, एक्चुअली कैंप का टॉपिक है मुझे लगता है, पर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बताना जरूर चाहता हूं कि कैसे करें, क्योंकि आपने समझा कि विचार कितने पावरफुल हैं, करेक्ट? क्योंकि आपको संतुष्टि की जगह पर असंतुष्ट कर सकते हैं। और जब सब कुछ केओस चल रहा है, 3 दिन से बच्चा गायब लेकिन शांति से, सोच, करेक्ट? सोच। और हमने देखा कि परमेश्वर के वचनों की अधीनता में हमको सब चीजों को लेकर के आना है। टेक एवरी थॉट कैप्टिव, कैद में लेना है। हमारे विचारों के 3 सोते हैं, मनुष्य, शैतान, परमेश्वर। और इन 5 क्षेत्रों में हमारी सोच बहुत क्लियर होनी चाहिए। कौन से 5 क्षेत्र? अपने आप के बारे में, दूसरों के बारे में, परमेश्वर के बारे में, संसार के बारे में, शैतान के बारे में। ऑलराइट? कैसे करें? मालूम है परमेश्वर के विचार क्या हैं? परमेश्वर के विचार क्या हैं? हेलो, परमेश्वर का विचार क्या है? उसका वचन, उसके विचार क्या है? उसके विचार उसका वचन है। तो यदि आपको सही सोचना है इन 5 क्षेत्र के बारे में, यदि आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करें, कैसे करें? समझिए, पहली चीज मालूम है, अपने आप को परमेश्वर के वचनों में दे दें। बड़ी सिंपल सी स्टेप है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग, बहुत से लोग नहीं करते। हम लोग बाइबल ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि खाली पढ़ के निकल गए, चैप्टर हो गया। अरे उसके बारे में विचार कीजिए। कभी कभी बाइबल पढ़ने के बाद में थोड़ा सा उसके बारे में रुकिए और विचार कीजिए कि परमेश्वर, मैंने कहाँ मेरे विचारों में झूठ को जगह दे दी है। क्योंकि हो सकता है आपने अपने हृदय में अपने बारे में झूठ सोचना शुरू कर लिया, वो है ही नहीं वास्तविकता आपके जीवन की। लेकिन मैं तो कमज़ोर हूँ, सोचता हूँ, ये तो झूठ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु के द्वारा मुझे सामर्थ्य देता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हे परमेश्वर, मेरे हृदय में ये जो झूठ बस गया है, इसको तेरे सत्य से
निकाल, मुझे अनुग्रह दे कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आए, मुझे कमज़ोर लगे, तो मैं तेरी सफिशिएंसी पर विश्वास करके कदम बढ़ा सकूं। मालूम है, प्रार्थना कीजिए इस तरह से। प्रार्थना है सिर्फ ये नहीं कि अपनी दुआ में अपनी ज़रूरतों को बता दिया, मेरे को 5 चीज़ चाहिए परमेश्वर, मुझे 3 चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए कल के दिन में, वो नहीं। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचनों का आत्मसात कीजिए, उसको, उसके विचार आपके विचार वहां बनते हैं जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते, उस पर ध्यान करते, उस पर मनन करते हैं, अपने जीवन का आकलन करते हैं कि इसके अनुसार है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मालूम है, उसी जगह पे आपके समझ में आएगा कि सही क्या है जो आप सोचते हैं, या गलत क्या है आप जो सोचते हैं। मालूम है कैसे डिटेक्ट करते हो आप? मालूम, उसके वचन के प्रकाश में आप जब वचनों को अपने अंदर लेते जाते हो, मालूम एक सिस्टम आपके अंदर में बन जाता है। जब आप, मालूम है, परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार, परमेश्वर के विचार और शत्रु के विचारों में फर्क महसूस कर लेते हो, तुरंत पहचानते हो। आप में से कितने लोगों ने एटीएम में डिपॉजिट किया कभी एटीएम में डिपॉजिट? आप बोले पास्टर एटीएम से तो पैसे निकालते हैं, एटीएम में डिपॉजिट कहाँ होते हैं? मुझे भी लगता था, लेकिन एक और होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, CRM क्या बोलते हैं, कैश से हम जो भी बोलते हैं, एटीएम, वो दोनों होता है, पैसे निकलते भी पैसे डिपॉजिट भी होते हैं। कुछ दिन पहले मैं गया था एटीएम में पैसे निकालने के लिए, नहीं मिले। मशीन, 2 मशीन में से पैसे आ नहीं रहे थे, एक में खाली डिपॉजिट हो रहा था, निकल नहीं रहा था। बड़े नहीं, एक लड़के को देखा मैंने, वहाँ पर डिपॉजिट करता, 500 के नोट डाला, काउंट हुआ, 4 नोट वापस फेंक दिए उसने चारों को देखकर ऐसे किया, फिर डाला उसने, 2 बाहर आ गए। फिर उसने दोनों को ऐसा ठीक किया, फिर से रखा उसने, 1 बाहर आ गया, फिर उसने डाला, फिर 1 बाहर आ गया, फिर उसने तीसरा 1 बाहर आ गया, 1 लिया ही नहीं उसने, 1 को रिजेक्ट कर दिया उसने। 1 500 का नोट भी उसने जेब में डाला, बाकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके चला गया। मेरे विचार आया कि मतलब हमारे अंदर ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो हमारे अंदर आ रहा है, मालूम हम डिटेक्ट कर पाए कि ये करेक्ट विचार है या रॉन्ग है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है। नहीं तो अपन तो सब कुछ जो आ रहा ले लेते हैं। 70 से 80 हज़ार थॉट्स। मालूम है, वैसा एटीएम के मशीन सरी के बनी है, जब आपको मालूम है कि चाहे कुछ भी क्यों ना, ये तोड़ फोड़ भी कर ले तो भी 1 नोट अंदर नहीं आएगा। मालूम है, ऐसा हमारा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, ऐसे हमारे अंदर की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और वो तब होगा जब हम परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि ये परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है इस बारे में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसे ये विचार आ रहे हैं कि मेरा जो काम है वो नहीं बनेगा, या कैसे ऐसा मन में बार बार विचार उठ रहा है कि परमेश्वर मेरी ज़रूरत को पूरा ना करेगा, जबकि बाइबल कहती है कि मेरा परमेश्वर अपनी उस बहुतायत के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। तो ये जो विचार आ रहा है, जो मेरे अंदर डर को उत्पन्न कर रहा है, भय को उत्पन्न कर रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, इसे मैं रिजेक्ट करता हूँ। मालूम है आपके अंदर क्यों मैकेनिज्म। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मालूम है, आप परमेश्वर के वचनों में अपने आप को दे दें और बाइबल कैजुअली रीड करने से अपने आप को बचाएं, उसे पढ़ें, उस पर ध्यान करें, उसके साथ प्रार्थना करें, अपने जीवन पर लागू करें, अपनी सोच को उसके अंदर में एब्जॉर्ब कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। भर लीजिए अपने आप को उन विचारों से जो यहाँ पे हैं, क्योंकि परमेश्वर के विचार जब आपके विचार बन जाएंगे तो आप, मालूम है, आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। समझता अनस्टॉपेबल वर्ड? अनस्टॉपेबल, जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको कोई रोक नहीं सकता। जब आपके विचार परमेश्वर के विचार हो जाएंगे, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। शत्रु आपसे घबराते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मालूम है, इसीलिए जब यीशु मसीह था, उसकी सोच बहुत अलग थी। उसकी सोच बहुत ही, मतलब 5000 लोग खाना खाने को बैठने में, सबको देने का है, खाना नहीं देने का है। लोग क्या सोच रहे हैं? अपने अपोस्तल प्रेरित लोग क्या सोच रहे हैं? प्रभु इनके लिए खाना कहाँ से आएगा जंगल के बीच में? 1 साल की तनख्वाह भी लाएंगे तो 1-1 टुकड़ा भी इनको खाने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा कहाँ से? अरे भेज दो इनको, रास्ते में देख लेंगे अपना अपना। यीशु मसीह बोलते नहीं, तुम उनको कुछ खाने को दो। मालूम है यीशु मसीह क्या सोच रहा है? कैसे पूरा होगा? लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं होने वाला। यीशु मसीह 50-50 से ग्रुप में बैठा दो सबको। पढ़ा है आपने? थिंकिंग 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 थिंकिंग, सोच।
जब आपके अंदर परमेश्वर के विचार भरे होंगे, आप कभी भी कमी, घटी, बुराई, उपद्रव, अविश्वास, भय, इस सब को अपने हृदय में कभी जगह नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपकी सोच वैसी होगी जैसा परमेश्वर चाहता, और वैसा जब होगा मालूम है, उसके बाद सिर्फ आपके और मेरे लिए विजय ही रखी है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, 4 चीज़ों में से पहली चीज़ मालूम कौन सी? थिंकिंग। अपनी सोच पर काम करिए आज से आगे। इस हफ्ते पर चाहिए तो डायरी में नोट्स बनाइए कि आज मैंने क्या किया अपनी सोच के बारे में। हर झूठ को डिटेक्ट कीजिए, हर झूठ को पकड़िए, हर झूठ को। आपके खुद के बारे में जो आपने सोच रखा है, दूसरों के बारे में सोच रखा है, परमेश्वर के बारे में सोच रखा है, संसार के बारे में सोच रखा है, शैतान के बारे में, 5 कैटेगरी लिख लीजिए कहाँ कौन सा झूठ मेरे अंदर है, और परमेश्वर के वचनों से उसको काउंटर कीजिए और कहिए कि अब से आगे ये झूठ मेरे हृदय में ना रहेगा। अपनी सोच को बदलिए, हफ्ते भर काम कीजिए। इस वीक का असाइनमेंट है आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज़ को मालूम है, जो भी आपके अंदर में है उसे निकाल करके वचनों की आज्ञाकारिता की कैद में ले आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपकी थिंकिंग को वैसा बनाइए जैसा कि वो चाहता है कि हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी जगहों पर हम खड़े हो जाएंगे इस समय।